नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, असेसमेंट और अवैल्यूएशन के बीच अंतर। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पर्पस, उद्देश्य। असेसमेंट का उद्देश्य लर्निंग को इम्प्रूव करना होता है, जबकि अवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य परफॉर्मेंस को जज करना होता है। एग्जाम्पल, यदि कोई टीचर रोज क्लास में स्टूडेंट से छोटे छोटे सवाल पूछता है तो यह असेसमेंट है। लेकिन जब सेमेस्टर के अंत में फाइनल एग्जाम होता है तो वह अवैल्यूएशन कहलाता है। नेचर, स्वरूप। असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यानी यह पढ़ाई के दौरान बार बार होती रहती है। अवैल्यूएशन एक फाइनल प्रोसेस होती है, यानी यह एक बार में ही स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज करता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर जब इलाज के दौरान बार बार चेकअप करता है तो वह असेसमेंट है, लेकिन जब वह फाइनल रिपोर्ट देता है तो वह अवैल्यूएशन होती है। फोकस। असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, यानी यह सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देती है। अवैल्यूएशन रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, यानी यह अंतिम प्रदर्शन को आंकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है तो असेसमेंट उसे ट्रैक करती है, जबकि अवैल्यूएशन सिर्फ ये देखती है कि फाइनल रिजल्ट क्या आया। मेथड, विधि। असेसमेंट इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों हो सकती है। अवैल्यूएशन ज़्यादातर फॉर्मल होती है। एग्जाम्पल, टीचर का क्लास में रैंडमली सवाल पूछना इनफॉर्मल असेसमेंट। यूनिट टेस्ट लेना फॉर्मल असेसमेंट। फाइनल एग्जाम्स लेना अवैल्यूएशन। फीडबैक, प्रतिक्रिया। असेसमेंट में डायग्नोस्टिक और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है ताकि स्टूडेंट अपनी मिस्टेक सुधार सके। अवैल्यूएशन का फीडबैक ज़्यादातर जजमेंटल होता है, जैसे मार्क्स या ग्रेड्स देना। एग्जाम्पल, टीचर अगर स्टूडेंट को गलती बताकर सुधारने का मौका दे असेसमेंट। टीचर सिर्फ फाइनल मार्क्स देकर छोड़ दे अवैल्यूएशन। यूज, उपयोग। असेसमेंट का उपयोग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। अवैल्यूएशन का उपयोग अचीवमेंट मेजर करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, कोच का खिलाड़ी को हर मैच के बाद सुधार की सलाह देना असेसमेंट। मैच के अंत में अंकों के आधार पर विजेता घोषित करना अवैल्यूएशन। टाइमिंग, समय। असेसमेंट हमेशा ऑनगोइंग रहती है। अवैल्यूएशन लर्निंग के अंत में होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस में कोच से फीडबैक लेता है असेसमेंट, लेकिन जब टूर्नामेंट के बाद उसकी फाइनल रैंकिंग दी जाती है अवैल्यूएशन। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। असेसमेंट के एग्जाम्पल्स, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, क्लास पार्टिसिपेशन। अवैल्यूएशन के एग्जाम्पल्स, फाइनल एग्जाम्स, रिपोर्ट कार्ड्स, बोर्ड रिजल्ट्स। स्कोप, सीमा। असेसमेंट ब्रॉड और फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जगह होती है। अवैल्यूएशन रिजिड होती है क्योंकि इसमें एक फाइनल जजमेंट लिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बार बार टेस्ट देकर इम्प्रूव कर सकता है असेसमेंट, लेकिन फाइनल एग्जाम के बाद मार्क्स नहीं बदले जा सकते अवैल्यूएशन। रोल ऑफ टीचर, टीचर की भूमिका। असेसमेंट में टीचर फैसिलिटेटर और गाइड की तरह होता है। अवैल्यूएशन में टीचर जज की तरह होता है। एग्जाम्पल, अगर टीचर बच्चों की परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद करता है असेसमेंट। अगर टीचर सिर्फ फाइनल ग्रेडिंग करता है अवैल्यूएशन। टाइप, प्रकार। असेसमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती है। अवैल्यूएशन ज़्यादातर क्वांटिटेटिव होती है। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट का बिहेवियर और समझने की क्षमता चेक की जा रही है असेसमेंट। अगर सिर्फ मार्क्स दिए जा रहे हैं अवैल्यूएशन। डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया। असेसमेंट से टीचर्स इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में मदद लेते हैं। अवैल्यूएशन से ग्रेडिंग और रैंकिंग में मदद मिलती है। एग्जाम्पल, टीचर अगर स्टूडेंट को और बेहतर पढ़ाने के लिए स्टडी प्लान चेंज करता है असेसमेंट। टीचर अगर सिर्फ फाइनल मार्क्स देता है अवैल्यूएशन। एम्फसिस, जोर देना। असेसमेंट इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रोग्रेस पर ध्यान देती है। अवैल्यूएशन कंपैरेटिव एनालिसिस पर ध्यान देती है। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ देखी जा रही है असेसमेंट। अगर उसे दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है अवैल्यूएशन। मेजरमेंट, मापदंड। असेसमेंट लर्निंग प्रोग्रेस को मेजर करती है। अवैल्यूएशन लर्निंग आउटकम को मेजर करती है। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट की स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट देखी जा रही है असेसमेंट। अगर सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखा जा रहा है अवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। असेसमेंट का उद्देश्य फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होता है। अवैल्यूएशन का उद्देश्य कॉम्पिटेंसी को सर्टिफाई करना होता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने जाना कि असेसमेंट और अवैल्यूएशन में क्या फ़र्क होता है। असेसमेंट एक लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस है। अवैल्यूएशन एक जजमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस है।
एक अच्छा शिक्षक दोनों का सही बैलेंस बनाकर ही बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को बेहतर बना सकता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।